समाज में जो गरीब तबका के लोग हथिन या मिडिल क्लास के लोग जो हथिन उनका लगी उनकर बेटी के शादी को बहुत बड़ा समस्या है। तो वही समस्या को लेकर के वो लिखलियो कविता बबनी की शादी। अच्छा, बबनी की शादी। हाँ ठीक। माता पिता बड़ी परेशान हथिन कि कैसे करके जब से जन्मा है बाल बच्चा मैंने खास करके बेटी तब ये से बेटा जन्मा है तो बड़ी जन्म लोग खुशी हो जन्मते सोच लेथुन डॉक्टर इंजीनियर बनेबे और इतना इतना तिलक लेबे। हाँ बिल्कुल। अब बेटी जन्म लो तो जहिए से सोचे लगल कि कैसे पैसा जुगाड़ के रखना है कि ब्याह शादी घड़ी। यही चिंता में जो है सो कि बाबूजी हथिन लड़की के और कह रहे थे कि कैसे कैसे ना है मैया कैसे कैसे ना होते बबनी के शादी से कैसे कैसे ना। बड़ा परेशान है समझलो ना। जब से जन्म ली बेटी तब वही से परेशान हथिन बाबूजी। कहा थी कि जन्मे दिल से लड़की के बाबूजी हथ परेशान अब खोजे लगलन दहेज के खातिर कोई अच्छा काम। पढ़वे लिखवे में लड़की के रहलन वो परेशान आ थोड़ा थोड़ा बचा के पैसा बनबैलन अपन मकान कि कैसे कैसे ना होते बबनी के शादी हमर कैसे कैसे ना। आगे बढ़ बचपन से वो पढ़ते लिखते पहुंच गए कॉलेज। अब तो लड़का लड़की में ना है कोई भेद। मैया बाबू सोचे लगलन हो जाए न देर आ शादी लगी चिंता करते करते हो गल बेर। लड़का वाला मांगा हथिन रुपया सारा ढेर की कैसे कैसे ना होती मेरे बबनी के शादी से कैसे कैसे ना। बढ़िया। बड़ा लड़का खोजे लगी इधर उधर दौड़लथिन बेचारे रोज अब आथिन रोज जा हथिन दू रोज गलथुन 8 रोज पर एलथुन लेकिन कहीं कोई सेटलमेंट ना होले। तो कह रहलथिन कि जहाँ भी जाहत लड़का वाला खोजा है दहेज मोटरसाइकिल टीवी गोदरेज कहा थिन साथ साथ ही बेच। अच्छा। गहना गुड़िया आड़ी साड़ी भारी भरकम मेज अब पलंग बिछौना तोशक तकिया और अच्छा सोफा सेट। फिर से एक बार। हाँ, गहना गुड़िया आड़ी साड़ी भारी भरकम मेज अब पलंग बिछौना तोशक तकिया और अच्छा सोफा सेट कि कैसे कैसे ना होती हमारे बबनी के शादी की कैसे कैसे ना। आगे कहा थीन बराबर इधर उधर गलथिन शादी न तय हो लाई। कहती आते जाते बरस 2 बरस 3 बरस बीत गए। आते जाते बरस 2 बरस 3 बरस बीत गए आ कहीं न कोई ओठगन भेटल ई लड़की के लिए जरा लगे वो खोज रहा थी दूल्हा वो कहीं बेचारा के ना भेटल। मैया बाबू रात रात भर जाग के करथिन भोर और अपन बेटी के जब निहारा हथिन तक सुंदर सहज सजग है बेटी में कोई कमी ना है लेकिन मिले न कोई मेल की कैसे कैसे ना होते हमारे बबनी के शादी की कैसे कैसे ना। थोड़ा सा उनका पछतावा भी हो है कि कौन मुहूर्त में ये बेटी जन्म लई और कौन ऐसा आदमी हले जो दहेज प्रथा चलेल के। कहा थी ना जाने ये कौन जन्म के कर्तव्य है ना काम कौन रखल थी ये संकट के दहेज प्रथा शुभ नाम। वाह। शुभ हो के भी बन गए बड़ा अशुभ हठ नाम। कहा थी तो कि दहेज प्रथा बड़ी शुभ है भाई लगन में मुहूर्त में शुभ में होगा है लेकिन ये आजकल हठ हो गए। ना जाने कब दूर हो जाते दहेज प्रथा के नाम कि कैसे कैसे ना होते हमारे बबनी के शादी की कैसे कैसे ना। वाह। देखो इतना प्रयास कैला के बाद भी दहेज प्रथा दूर काहे न हो रहे एक पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक तो लोभ है पैसा के। हाँ बिल्कुल पैसा के लोभ के कराना है। हाँ अग्नि के मिले वाला है तब सही बात ओकरा पर जरा सा 4 पंक्ति हमार देखो ये विचार है। कहा है कि मान और सम्मान के खातिर बना सामाजिक दोष। ये जो दहेज प्रथा है एक सामाजिक दोष है। ये मान और सम्मान के लिए पैदा हुआ। कितनो धन मिल जाए लेकिन ना है अब संतोष। हाय धन में लोग लगे हुए हैं। प्यारे लाल को लिखा था दुआ कि दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूल। अच्छा। एक मतलब होले कि जितना है उतना में कहा ना संतुष्ट रहते हो और दो तो और दो वाला जो बात है ना वही दहेज के
मूल है। ना खत्म होवे दे रहा न खत्म हो जाए। हाँ। मान और सम्मान के खातिर बना सामाजिक दोष। आ कितनो धन मिल जाए लेकिन ना उनका संतोष। नतीजा होलो गोतिया नैया में आक्रोश बढ़लो, ओकरा ज्यादा मिल गेलो तो उ गोतिया रुसल हो। है ये ई सब समाज में देखा ना। हाँ, ये गोतिया नैया बोले लगल थिन बढ़ जाते आक्रोश, आ कोई न कोई नई रीति से हो जाते खामोश की ऐसे ऐसे ना होती बबनी के शादी की कैसे कैसे ना। और वो कारण है जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब भेदभाव जो भरल है समाज में, ओकरे में लोग उलझल हथिन। सही बात। ये ज्वलंत समस्या पर कोई विचार न करिए न रहते ना जी। और एकर फायदा उठा रहलथिन नेता लोग, अपन अपन वोट बैंक बनवा रहलथिन। उन्हीं के तो घर भर रहो, मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री तक के। अब उस समय तो पॉलिटिकल बात है, एक कवि के नाते एकरा में ना हम घुसड़बई, सामाजिक चीज है। हाँ वो तो है ये है। कहा दिन की बड़कन छोटकन जाति पाति के भरल है अभिमान। बड़कन छोटकन जाति पाति के भरल है अभिमान, एकरे कारण रोज रोज खो रहलन है सम्मान। अपन सम्मान खो रहलन है, लेकिन उनका जरी सा असर न है। दकियानुसी रीति के भूल जाए अब बन के इंसान, ये संदेश है कविता के। ये दकियानुसी रीति के लोग भुला जाती और इंसान बनती। अब तो सबके सोचे पर तो बनकर के महान, नीचे से ऊपर उठे पर तो स्तर के ऊपर लावे पर विचार के स्तर। हाँ, विचार के स्तर के ऊंचा करे पर तो तई सामाजिक कुरीति दूर हो तो। इसीलिए अब तो सबके सोचे पर तो बनकर के महान, कि कैसे कैसे ना होते बबुनी के शादी हमर कैसे कैसे ना। एक बाप के लिए बहुत बड़ा जो है तो की समस्या है। थोड़ा सा इस समस्या के समाधान के लिए एगो नया रास्ता के माने हल्की सी किरण, हल्की सी, हाँ झलकले हमरा धुंधली सी किरण, अगर ओकरा पर अमल युवा युवती करथिन तो इस समस्या के समाधान हो सका है। कैसे भाई? हाँ बताओ। आज के युग में लड़का लड़की हो गेल थीन है समान। जाना हुई बात के कहीं कोई भेदभाव अब ना है। IAS IPS पायलट सब बन रहा थी ने। युवा युवती मिलके शायद कर दे थीन कल्याण। आज के युग में लड़का लड़की हो गेल थीन है समान। युवा युवती मिलके शायद कर दे थीन कल्याण। आगे आके सबसे पहले तोड़ थीन यू अभिमान। अपन माता पिता के सब बात तो नहीं मान रहे युवा युवती माए बाप कहते हो बतिया ना माने। सही बात समझ गए ना। हाँ सही बात। हो कल्याण। हाँ तो वही से लिखा है कि आगे आके सबसे पहले तोड़ थीन यू अभिमान। नई नई रीति नीति से हो जाते कल्याण, की ऐसे ऐसे ना हो जाते बबुनी के शादी, की ऐसे ऐसे ना। कह के मतलब कि तू इंजीनियर बन गेला, तू डॉक्टर बन गेला, पायलट बन गेला, या सरकारी नौकरी कुछो ले लेलू, और बाबूजी कहीं तय कर देलथुन पैसा कितना में बियाह फिक्स के लियो है, तो तुरंते कहू बाबूजी के बियाह तोड़ दा, बियाह कैंसिल कर दा, हम करबो तो बिना दहेज के बियाह करबो, है ना। हाँ, सब के एकरा लगी कटिबद्ध होवे पड़ते तब जाकर के दहेज प्रथा दूर होती। हाँ दहेज प्रथा दूर होतो। और मगध के आदमी के जिम्मेवारी बना है कि शुरुआत करथिन। ऐसे तो बाबूजी शुरुआत कर देलथिन हल, लगा अपन बियाहे घड़ी से फ्रीए में बियाह केलथिन हल। ओकर बाद हमरो शादी तय होलै, तो सब पैसा उसा के बात हो रहा, तो हमू कहली कि ना पैसा उसा ना चाहिए, फ्री में बियाह होते तो ठीक है, ना तो ना रह करते बियाह आदमी। ऐसू ये सब युवा युवती के ही आगे आवे पड़ती है। हाँ आगे आहू विचार के फैलाहू, कवितवा के शेयर करूँ ताकि सबके विचार के अंदर जो है क्रांति पैदा हो सके, दहेज के समाज में बदलाव आ सके। दहेज के पैसा लेला से आदमी अमीर ना होवे। हाँ भाई, हम जितना ले है और से ज्यादा घरे से मिला के खर्चा करे पड़ा है। वो से मतलब ना है, खर्चा करे पड़ा है चाहे जे करे पड़ा है। तू ले दहेज मांगना बुरा चीज है। दहेज मांगना एगो अथी भीख मांगना जैसा चीज ना है जी। मोल तोल होगा है भाई, गलत चीज ना है ना, ये अच्छा बात ना है। इसके खिलाफ जो है आवाज मगधी बॉयज उठा रहा है, और आप लोग से भी अनुरोध कर रही है दोनों गोटा कि शेयर करूँ और विचार के फैलाहू।
कि जितना ज़्यादा हो सके खर्चा करूँ अपन बेटी के पढ़ावे लिखावे पर, और शादी ब्याह जो है फिक्स करूँ। हाँ देखू मेल देखू, लड़का लड़की के पढ़ेलू तो उतना परिश्रम कर करके, और बाद वाला लगी दहेज भी अलगे से देबू। ना ना ना, गलत बात है। पढ़ाओ लिखाई में खर्चा होगा आज के जमाना में। तब मेल दिखा के बढ़िया से शादी वही ब्याह करवाहू, और समाज में जो ये दोष है, कुरीति है, बहुत पुराना है, एरा दूर करूँ। कह के एकरा चलते बहुत ज़्यादा आओ जो है समाज में दोष व्याप्त हो रहे हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा मिडिल क्लास के लोग परेशान हैं। ई वाला जो है ना कुरीति, एकरा से जेकरा बहुत ज्यादा रुपया है ओरा तो कोई दिखते ना, ओकरा कोई दिखते ना है, आ जेकरा कुछो ना है ओकरो ना दिक्कत है। हाँ, क्योंकि ओकरा लाभ काम करने ना है, है ये वो कैसे अपन बेटा बेटी के ब्याह कर ले। लेकिन ये बीच वाला हथिन जिनका नकिया बड़ी लम्बा है, उनका सबसे ज्यादा भाई यही होगा कि हमें बेटवा के तिलकवा ना मिलती तो लमका नकिया कट जीती। ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के दूर करे पड़ता है, तब जा करके जो है सकी दहेज प्रथा दूर होती। ऐसे ना दूर होती। चला था शेयर करूँ। शेयर करूँ। जय मगध, जय बिहार, जय हिंद। जय मगध, जय बिहार।